नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS स्टडी सेंटर सहरसा में। दोस्तों, आज हम लोग SSC GD के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत देर से आया हूं, सभी लोग अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों को मेरा भी इंतजार था, क्योंकि ढेर सारे CGL के स्टूडेंट्स मुझे जीमेल किए थे कि सर सभी लोग कर दिए हैं, आप क्यों नहीं बता रहे हैं। आपसे मुझे बहुत बेनिफिट मिला CGL में। मेरे भाई लोग फॉर्म भरें तो उसमें आपका भी जो है वीडियो का इंतजार है। तो एक बात जान लीजिए, देर से आऊँगा लेकिन पूरा दुरुस्तता के साथ आऊँगा, यानी कि पूरा परफेक्ट जानकारी के साथ। चलिए, अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि SSC GD एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 में दोस्तों इसका जो फॉर्म भरा गया था टोटल 71,74,580 टोटल, यानी कि फॉर्म कितना भरा गया था, एक तरह से आप मान सकते हैं कि 72,000 अप्रॉक्स में। वैकेंसीज जो इसकी थी, तो वैकेंसीज आपकी टोटल थी 25,271। वही इसका जो है अपोजिट आपको दिख रहा होगा, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। अब रियलिटी क्या है उसी के बारे में हम दिखाएंगे, क्योंकि देखिए, सच्चाई से दूर हटा करके आपको जो है पूरा ये किया जा सकता है, लेकिन अभी आपको खुद सारा बात समझ आएगा क्या मैं कहने चाह रहा हूँ। चलिए यहाँ देखिए, 2022 का जो है 54,15,938 जो है फॉर्म फिलअप हुए हैं, यानी कि भरे गए हैं। 45,284 आपका वैकेंसी है। अब यहाँ पर हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक सीट पर कितने स्टूडेंट। पिछला डाटा आपको मैं एक बता देना चाहता हूँ ये भी, कि इसमें स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे वो 50% के आसपास हुए थे पिछले बार। तो पिछले बार जो अपीयर हुए थे 50% के आसपास, तो मान करके चलिए आप यहाँ पर कि 35 लाख स्टूडेंट जो है अपीयर हुए थे। ठीक है, तो 35 लाख के आसपास अपीयर हुए। अब यहाँ पर 35 लाख में आपको जो है ये कुछ ऐसा भी है जो कि ऐसे कोई तैयारी नहीं है, ऐसे जो है फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम देने चले गए, वैसे भी स्टूडेंट है। और उसमें आपको बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि बहुत तगड़ा लेवल का तैयारी। तो हम कहते हैं क्या चीज़ कि इसमें 10 लाख और माइनस कर देते हैं, जो कि ऐसे ही फॉर्म भर दिए, फॉर्म एग्ज़ाम दे दिए, हो गया, कोई तैयारी नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसमें से जो है 10 लाख को और माइनस कर देते हैं, जो कि अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यानी कि 10 लाख को अगर आप माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा आपको 25 लाख। 25 लाख जो है अभ्यर्थी एग्ज़ाम जो है, मतलब थोड़ा सा एवरेज आ, उसके बाद जो है पूरा परफेक्ट स्टूडेंट को मिला करके 25 लाख, ये 2021 का बात कर रहे हैं। तो 25 लाख जो दिया, 25 लाख में यहाँ पर इसको अगर हम 25,000 ही मानते हैं, तो यानी कि ये जो है ये 3 जीरो जाएगा, यानी कि एक सीट पर 2021 में अगर बात कीजिएगा तो 105 के आसपास आप मान सकते हैं। एक सीट पर 105 स्टूडेंट 2021 में, रियलिटी ये है। ठीक है, अब आते हैं कहाँ पर, 2022 का SSC का। ये ज़्यादातर जो है आप नियम है कि जितने फॉर्म भरे जाते हैं उसमें जो है 50-60% के आसपास स्टूडेंट अपीयर होते हैं। तो 2022 का जो है सारा कुछ जो है देखिएगा, क्योंकि ढेर सारा जो है फॉर्म जो है रिजेक्ट भी हुआ। इसके बाद जो है आपको ये बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही भर दिए, नहीं गए। और उसके बाद जो है जो कि भर दिए, कोई तैयारी नहीं है वो। तो सबको अगर माइनस करके अगर हम देखें इसमें, तो हम आपको कहते हैं क्या कि मान करके चलिए कि 30 लाख 30 लाख स्टूडेंट जो है गया। ठीक है, पूरा मतलब एवरेज सब करके, एवरेज भी है इसमें और पूरा जो है अच्छा तैयारी वाला भी है। तो 30 लाख पे आपको वैकेंसी कितना है, 45,284 है। इसको अगर जो है 1000 ही कर देते, 284 को कुछ देर के लिए हटा देते एवरेज करने के लिए, ये कट गया। ये जो है 15 से 3 बार में, ठीक है, ये 3 बार में हो गया। ये 15 से कितना, 2 बार में 200। फिर ये कितना हो गया, 3 से 6, और इसके बाद जो 2 जीरो 6, और यहाँ पर जो है ये 284 भी था, यानी कि फिर भी जो है मान करके, यानी कि एक सीट पर हमको निकल रहा है इस बार 2022 में, एक सीट पर 66 स्टूडेंट हमको निकल रहा है 2022 में। और वहीं पर जो है 2021 का देखिएगा तो एक सीट पर निकल रहा था 105 स्टूडेंट।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और एक बात आप लोग समझ जाइए कि पिछले बार क्या था, 2021 में आपको क्या था कि 1.5 घंटा था, यानी कि 90 मिनट था। 2022 में आपको कितना है, 60 मिनट। यहाँ पर आपको 21 में जो है टोटल 100 क्वेश्चंस थे, 100 क्वेश्चंस थे। और यही 22 में आपको क्या चीज़ है कि टोटल 80 क्वेश्चन। यानी कि यहाँ पर हुआ क्या चीज़ कि 20 क्वेश्चन को इसमें 2022 में कम किया, तो यहाँ पर 30 मिनट को कम कर दिया। बात समझ रहे हैं? 20 क्वेश्चन को कम किया तो 30 मिनट को कम कर दिया। यानी कि 2021 में आपको उस हिसाब से देखिए तो टाइम अच्छा खासा था, और 2022 में क्या किया है, आपको टाइम में भी कुछ कटौती कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या चीज़ कि किस कैटेगरी से कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। इस बार जो बात कीजिएगा तो अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिलअप हुए हैं ये 8,66,650। ओबीसी से फिलअप हुए हैं। ओबीसी का क्या रहता है, इसका अनरिजर्व का 2 गुना 3 गुना के आसपास रहता है, तो ये हर बार ऐसा ही होता है। तो ओबीसी का देखिएगा ये 2022 का है, ये 21 की तरफ लिखे हैं, तो ये मत समझिएगा कि 21 का है, ये 2022 का है। तो 23,71,606। एसटी का देखिएगा तो 6,80,175। एससी का देखिएगा तो 11,95,174। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का देखिएगा तो 30,02,333। ठीक है, तो ये इतने फॉर्म्स आपके इस बार 2022 में टोटल जो है सारे कैटेगरी से फिलअप किए गए हैं। अभी जो मैं आपको कटअप बताने वाला हूँ, ये पूरा आपको स्टेट वाइज एक एक स्टेट का पूरा जो है डीपली पूरा अध्ययन करने के बावजूद मैं बता रहा हूँ। पिछले 5 साल 10 साल का कटअप को बहुत बारीकी से मैं देखा हूँ, पूरा कैलकुलेशन किया हूँ सबका, कितने वैकेंसी भरे गए, कितने क्या, सारा कैलकुलेशन के बाद मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से समझिएगा एक एक बात को। अगर आप बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इन सब स्टेट से, तब जो है टोटल क्वेश्चन आपको कितना है, 80। ठीक है, तो यदि आप इन सब स्टेट से हैं तब आपको 65, कितना, तो 65 प्लस क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने हैं। 65 प्लस, वो एक सीट पर 66 देख करके मत कीजिए, वो 66 जो है वो पूरा तगड़ा लेवल का स्टूडेंट है। तो इस वजह से समझा रहा हूँ कि 65 प्लस क्वेश्चन आपको इन सब स्टेट से जाएगा, क्योंकि इसका देखिए हर बार कटअप ज़्यादा जाता है। ठीक है, यदि आप मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल या फिर दिल्ली, अगर आप इन सब स्टेट से, तब आपको कम से कम 62 प्लस क्वेश्चंस को करेक्ट करने हैं। तुक्का नहीं मारना, 62 प्लस को करेक्ट करना ही करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और यदि आप तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, अगर आप इन सब स्टेट से बिलोंग करते हैं तब आपको 58 प्लस क्वेश्चन तुक्का नहीं मारना है, पूरा सही का सही बनाना। अब देखिए आगे। और यदि आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में आपको हो गया क्या, जैसे आपको हो गया क्या कहते हैं इसको, नागालैंड, सिक्किम, इसके बाद जो है मणिपुर, इन सब स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 45 प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट, पूरा करेक्ट अटेम्प्ट नहीं, करेक्ट करना है। ठीक है, और इस कोशिश कीजिएगा कि निगेटिव ना हो, नहीं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग्स भी रहते हैं, उसमें भी आपका नंबर कटने का चांस रहता है। ये जो कैलकुलेशन है और जो आपको कुछ कुछ जो मैं डाटा बताया, तो कुछ डाटा मैं आरटीआई लगाया था एसएससी को, उधर से जो रिप्लाई आया उस आधार पर भी बताया हूँ। ठीक है, तो आपको इससे संबंधित और भी कुछ अगर क्वेश्चंस रह गया हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और चैनल में नया है तो आप लोग, मुझे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके कुछ भी जो भी सवाल हो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, जय हिंद।